हरे कृष्ण। मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज ऐसा विषय लेकर मैं आई हूँ जो कई दिनों से मेरे मन में उस विषय को लेकर वीडियो बनाने की बात आ रही थी और आज वह अवसर आया है कि आज उस विषय पर मैं वीडियो बनाऊं। और वो विषय है जन्मदिन। आज के दौरान जो पाश्चात्य रीति के अनुसार जन्मदिन मनाया जाता है, शुभकामनाएं दी जाती है रात को 12 बजे, उसी के बारे में आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इन दिनों एक अजीब सी प्रथा चल पड़ी है। रात को 12 बजे शुभकामना देते हैं जन्मदिन मनाने के लिए और उसी समय केक काटते हैं, मोमबत्ती बुझा देते हैं। ये जो बातें हैं ये हमारे सनातन धर्म में ये बिल्कुल भी इन सब बातों को वर्ज्य किया गया है, अर्थात ये बातें शास्त्र सम्मत नहीं है। अब ये क्यों शास्त्र सम्मत नहीं है ये भी बताना आवश्यक है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जब तक उनको कुछ सबूत न मिले या उनको कुछ ऐसे ठोस प्रमाण ना दिखाए जाए तब तक मानते नहीं हैं। हालांकि ये अच्छी बात भी है कि ऐसे ही किसी ने कह दिया और तुम उस पर विश्वास कर लो, ये सही भी नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम शास्त्र के ऊपर तो विश्वास करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। तो जो मैं बताना चाहती हूँ, हमारी सनातन जो विधि है वो क्या है। आरती का थाल सजाते हैं, दिया रखते हैं उसमें दीपक, और जिसका जन्मदिन होता है उसको तिलक किया जाता है और तिलक करके भगवान के सामने पहले भगवान की भी आरती की जाती है और फिर उसी आरती से जिसका जन्मदिन होता है उसको तिलक किया जाता है। और तिलक करने के बाद उसके ऊपर से आरती घुमाई जाती है, लेकिन वो आरती करना नहीं होता। वो क्या होता है, उस आरती के द्वारा उसके ऊपर जिसका जन्मदिन है उसकी नज़र उतारी जाती है, ताकि किसी भी तरह से किसी अशुभ शक्ति ने या किसी की दृष्टि ने अगर उस व्यक्ति के ऊपर कुछ कुप्रभाव आया भी होगा तो इस आरती के उतारने से उसकी नजर उतर जाती है। अब जब भगवान को भोग लगाया जाए, हमारी संस्कृति में भगवान को भोग लगाया जाता है। अब ये आप खुद सोचिए, क्या रात को आप 12 बजे भोग लगाएंगे भगवान को? जब 12 बजे भोग कोई बात नहीं 12 बजे भोग नहीं लगाया जाता, तो ऐसे में हमारी संस्कृति का निरादर हो गया। वो शास्त्र इस बात को कहते हैं कि जिसका जन्मदिन है उसके लिए भगवान की उपासना करो, उनकी आरती निकालो, भगवान की आरती करो, उनको भोग लगाओ और फिर उस भोग से उस जिसका जन्मदिन है उसका मुंह मीठा करो। अब इसके साथ बिल्कुल पाश्चात्य में जो आजकल विधा चल रही है, जो प्रथा चल रही है, उसमें बिल्कुल विरुद्ध करते हैं। हमारी संस्कृति बताती है कि दिया लगाओ, और ये संस्कृति दिया बुझा रहे हैं। इसका मतलब जिसका जन्मदिन है उसके जीवन में आप अंधेरा कर रहे हैं। आप शुभकामना दे रहे हैं लेकिन वो अंधेरा करके, अंधेरे में कौन सी शुभ शक्ति आती है आप खुद ही बताइए। जब हम अंधेरा करेंगे तो अंधेरे में तो अशुभ शक्ति को आमंत्रण देना हुआ। अब ऐसे में अब हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम भगवान को भोग लगाते हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, चाकू से केक काट रहे हैं, मतलब कट कर रहे हैं, काट रहे हैं। ये भी अशुभता है, काटना। दिया बुझाना अशुभ है, काटना अशुभ है। और इसके अलावा एक और भी विचित्र काम करते हैं कि केक काटने के बाद वो फोटो स्टेटस पे डालते हैं रात को 12 बजे। अब
ये सब चलो हम थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि भाई एक एंटरटेनमेंट के रूप में या एक उत्सव मनाने के रूप में आज की युवा पीढ़ी, आज के लोग ऐसा करते हैं, मान भी ले थोड़ी देर के लिए। जन्मदिन हमेशा तिथि के अनुसार ही मनाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप जन्मदिन मनाते हैं तारीख के अनुसार, उस दिन अगर आपके अनुकूल तिथि नहीं होगी तो वह जन्मदिन आपके लिए शुभ नहीं होगा। इसलिए तिथि के अनुसार ही जन्मदिन मनाना चाहिए। मेरा आशय सिर्फ इतना ही है कि जन्मदिन एक ऐसा शुभ अवसर होता है जब व्यक्ति को, मतलब उस आत्मा को, मानव शरीर मिलकर उसका जन्म हुआ है। तो भगवान ने उसको मानव शरीर दिया है तो किसी अच्छे कार्य के लिए दिया है, और उस अच्छे कार्य को करने के लिए हम उसको आगे के लिए प्रेरित करें। इसलिए वो जन्मदिन का मतलब ये है कि आज के दिन भगवान ने जन्म दिया है और आज तक हमने अगर कोई ऐसा काम नहीं किया होगा तो आगे हम अच्छा काम करें। फिर इसके साथ एक और जो मैं कहना चाहती हूँ, इसका जो रात को 12 बजे आप शुभकामना देते हैं तो शुभकामना का परिणाम क्या होता है? क्या आपको पता है कि जब आप किसी को रात को 12 बजे शुभकामना देते हैं तो उसका कितना विपरीत परिणाम होता है? जिसका जन्मदिन है उसको शुभकामना वो मिलती ही नहीं है, अपितु उसके लिए वो अशुभ परिणाम निर्माण होना शुरू हो जाता है। अब अशुभ परिणाम कैसे होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक निषिद्ध काल होता है, और वो निषिद्ध काल किसका है? भागवत पुराण के अनुसार निषिद्ध रात्रि के एक कल्पित पुत्र का नाम है। निषिद्ध को रात्रि दोष के 3 पुत्रों में से माना गया है। सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो निषिद्ध का अर्थ होता है झुकी हुई तीक्ष्ण आधी रात्र। निषिद्ध काल रात्रि का वह समय है जो रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच में होता है, और आम जनता या आम लोग उसको मध्य रात्रि या अर्धरात्रि भी कहते हैं। शास्त्रानुसार इस 12 से 3 बजे तक के बीच में अदृश्य शक्तियां, भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल, ये सब जागृत होते हैं। और ये जागृत होने के बाद आपने जैसे ही आपने मोमबत्ती बुझाई उसी समय वो वहां अदृश्य रूप में प्रकट हो जाते हैं, अदृश्य रूप में आ जाते हैं। और आपने जैसे चक्कू उठाया काटने के लिए, तो चक्कू मतलब वो अशुभ जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का वो हथियार होता है। तो उनके लिए वो एक सुविधा मिल जाती है सामने वाले का नुकसान करने के लिए, और इसी समय वो शक्तियां आप ही की वजह से और ज्यादा प्रबल हो जाती हैं, क्योंकि आपने उनके हाथ में चक्कू दे दिया, आपने दिया बुझा दिया। और वो अशुभ जो अदृश्य शक्तियां होती है वो कभी दिखाई नहीं देती, और दिखाई ना देने की वजह से आप जितने पल एक पल के लिए आप अंधेरा करते हो, बत्ती बुझा के, मोमबत्ती या दिया जो भी कुछ आप लगाते हो बुझा के एक पल के लिए अंधेरे में, उतने ही एक पल में वो आपका नुकसान करके चले जाते हैं। इन अदृश्य शक्तियों को ऊपरी बाधा कहते हैं। और कई ऐसी शक्तियां होती हैं जो रोगों को आमंत्रित करती हैं। कई ऐसी शक्तियां होती हैं जो आपका उसके बाद आपका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। कई बार ये भी कहते हुए सुना कि कल हमने बर्थडे इसका मनाया, तब तक तो बहुत अच्छा था ये, आज अचानक क्या हो गया? तो वही हो गया जो कल आपने बत्ती बुझा के या दिया बुझाकर, मोमबत्ती बुझाकर केक काटा, उसी का परिणाम है ये।
अब हम थोड़ी देर के लिए ज्योतिष शास्त्र की बात समझें। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कितने ही योगों का उल्लेख है, जो कुंडली में अगर ऐसा कोई योग है, जैसे पिशाच योग होता है, चांडाल योग होता है, कालसर्प योग होता है, तो ये कुयोग माने जाते हैं, अशुभ योग है। ऐसे अशुभ योग जब ऐसे व्यक्ति का आप जन्मदिन मनाते हो रात को, तो वो योग जागृत हो जाते हैं। और योग जागृत होने के बाद अगर मान लो आपने उनकी पूजा कर रखी है, लेकिन आपने उनको जागृत किया है, तो वो जागृत करने के बाद वो अपना काम करेंगे ही। ऐसे जातकों को जीवन में उसके बाद प्रतिकूल परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। और कई बार ऐसे लोग मेरे पास आते भी हैं और कहते भी हैं कि हमने पूजा करवा रखी है, फिर भी ऐसे क्यों हुआ। तो फिर भी का उत्तर यह है, जन्म के समय कुंडली में बहुत से ऐसे योग होते हैं जो शुभ होते हैं, और उन शुभ योगों का परिणाम हो सकता है, जैसे मान लो किसी का कल जन्मदिन था और उसका रात को इस तरह से जन्मदिन मनाया गया। अब उसके कुंडली में शुभ योग है, परंतु शुभ योगों को आपने कल रात को केक काटकर या उसको 12 बजे आपने उसका जन्मदिन मनाया, तो आज उसको अब उसके जीवन में जो शुभ योग आने वाले थे वो नहीं आएंगे, क्योंकि आपने अशुभ योगों को जागृत कर दिया उसके जीवन में। आपने तो शुभ कामनाएं दी, परंतु उसके लिए वो शुभ कामनाएं अशुभ कामनाएं बन गई। अच्छे योग होने के बावजूद भी उस जातक के जीवन में शुभ योग नहीं आ पाते, मिश्रित फल प्रदान हो जाता है कई बार, और वही व्यक्ति अपने जीवन में उस समय के बाद और अधिक परेशान होने लगता है और अधिक दुखी हो जाता है। कई बार उसके पास बहुत संपत्ति है, सब कुछ है, फिर भी वो दुखी है। अब इसके लिए मैं एक आप सबसे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी, और आप जो सामने बैठे हैं उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जन्मदिन कैसे मनाया जाए। तो जैसे मैंने पहले बताया, तिलक का थाल सजाइए, भगवान की आरती करिए, और जिसका जन्मदिन है उसको तिलक लगाइए, उसकी आरती उतारिए, और उस व्यक्ति के हाथ से कोई अच्छा पौधा, अगर आपके आसपास कहीं जमीन है तो पौधा वृक्षारोपण करिए। अगर आपके आसपास कोई जमीन नहीं है जहां आप पौधा लगा सकते हैं, तो गमले में एक पौधा लगाइए। और इस तरह पर्यावरण का भी आपको सहयोग देना है। आपके हाथ से पर्यावरण के लिए उपयोगी कार्य सिद्ध होगा। और ये सब कब करना है? जिस दिन जन्मदिन है सूर्योदय के बाद। सूर्योदय के पहले ये काम कदापि ना करें। सूर्योदय होने के बाद नहा धोकर उसके बाद भगवान की पूजा करके भोग लगा के उस व्यक्ति को भी मीठा खिलाकर और फिर उसके हाथ से वृक्षारोपण करवाइए। अगर आप बड़े हैं, वयस्क हैं, तो आप खुद ये काम करिए, भगवान की आरती करिए। और जो आपके घर में अगर कोई बड़े हैं तो वो आपको तिलक लगाएंगे। अगर आपके घर में कोई बड़ा नहीं है तो इस बीच की उंगली से आप अपने आप को तिलक लगाइए और फिर वृक्षारोपण करिए। हो सके अगर आपकी संपन्नता है तो आप किसी को दान करिए, भोजन का दान करिए, किसी गरीब को वस्त्र दीजिए, या किसी गरीब के घर में 1 महीने भर का अनाज भर दीजिए। ऐसा काम करिए जो आपको खुद को आनंदित करे और आपके जन्मदिन से औरों को भी आनंद दे। दिया बुझाने से अच्छा किसी के घर में चूल्हा जल जाए। किसी के घर में आपके लिए जो एक ऐसा शुभ अवसर है कि जिनके घर में बच्चे नहीं हैं, या जो ऐसे परिवार है जो अपने बच्चों का जन्मदिन नहीं मना सकते, उनके बच्चों के जन्मदिन के लिए उनको मिठाई दीजिए, उनको किताबें दीजिए। इस तरह से अगर आप आपका जन्मदिन मनाएंगे तो ये जन्मदिन आपके लिए बहुत ही शुभ कारक रहेगा। आज जिनका जन्मदिन है उन सभी को मैं यहाँ से ही
बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि आपके जीवन में हमेशा आनंद और खुशी, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि बनी रहे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।